हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल डेल्टा पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट यानी क्लास 11th की एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए या क्लास 11th एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का नीट का एग्जाम हो या और भी कोई एग्जाम हो, ठीक है, जैसे आप लोगों का और भी बहुत सारे हायर एग्जाम होते हैं, उन सब एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण चैप्टर यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो इसके पहले या इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। इंट्रोडक्शन की क्लास हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट वाली क्लास देखी। एक्सपेरिमेंट वाली क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्या फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है या सिर्फ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पिछले वाले लेक्चर में और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात की। ठीक है, तो इन सब लेक्चरों में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो इस चैनल पर नए हो तो वो लोग पिछले चैप्टर इस चैनल पर विजिट करके और जाके देख सकते हैं। वो आप लोगों को सभी लेक्चर अवेलेबल मिल जाएंगे चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग वो लेक्चर देखना ना भूलें। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, और जो हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फोटो सिस्टम है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। किसकी बात करेंगे, फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब फोटो सिस्टम में आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा आप लोगों को विजुअलाइज होगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करने जा रहे हैं फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज फोटो सिस्टम, व्हाई रिक्वायर्ड, मतलब फोटो सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्यों रिक्वायर्ड है, ये क्यों चाहिए फोटो सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना। मैं आप लोगों को भैया बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोग जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ रहे थे, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के दौरान जो प्लांट होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए फोटो सिस्टम पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे भैया, फोटो सिस्टम पाए जाते थे। अब वो फोटो सिस्टम कौन से हैं फोटो सिस्टम, तो यहां पे हम लोग पहले बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक लेवल से शुरू करूं, सबसे बेसिक लेवल से, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, विच पिगमेंट दैट कैप्चर द सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, which pigments that capture the sunlight in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से पिगमेंट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो भैया अगर मैं पिगमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ दिख भी रहा है, आप लोग देखिए यहां पे लिखा है क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड देन लास्ट वन इज जेंथोफिल। ये सब पिगमेंट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये बात हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन पिगमेंट के साथ साथ फोटो सिस्टम भी तो होते हैं ना। फोटो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं कि कौन से पिगमेंट होते हैं और कैसे वो क्या करते हैं, वो लाइट को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगी, ये दिख रही होगी क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिख रही होगी प्लांट लीफ। क्या दिख रही होगी भैया, प्लांट, ये प्लांट लीफ दिख रही होगी सबसे पहले। इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूं, प्लांट लीफ को। सबसे पहले आप लोगों को ये प्लांट लीफ दिख रही होगी। क्या दिख रही है भैया, ये प्लांट लीफ दिख रही है। एंड देन उसके बाद प्लांट लीफ हम लोगों ने क्या की, एक तो हम लोगों ने क्या ले ली, प्लांट लीफ ले ली। प्लांट लीफ लेने के बाद हम लोगों ने प्लांट लीफ ले ली। प्लांट लीफ का हम लोग क्या करेंगे भैया, सेक्शन कट करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। और सेक्शन कट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उस के अंदर क्या होते, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग प्लांट की लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सारी मीजोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, मीजोफिल सेल पाई जाती हैं। तो यहां पे हम लोग प्लांट लीफ ले ली। प्लांट लीफ का हम लोगों ने सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद हम लोग देखा क्या क्या पाए, यहां पे पाई जाती है क्या,
मीजोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया? मीजोफिल सेल पाई जाती है। मीजोफिल सेल के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मीजोफिल सेल के अंदर हम लोग एंटर करते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें एंटर करते हैं? हालांकि मैं एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा हूं, वो कौन सा स्टेप होता है? वो स्टेप होता है क्लोरोप्लास्ट। हम लोग मीजोफिल सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे क्या होते हैं भैया? ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। उन्हीं ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल्स होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा ऑर्गेनल्स है? आप लोग फटाफट बताइए, कौन सा ऑर्गेनल्स है? वो ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऑर्गेनल्स है भैया? क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट हालांकि एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो है एक स्पेसिफिक फ्यूचर है किसका? प्लांट सेल का, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया? अब्सेंट होता है, जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने ले लिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भैया हम लोग देखेंगे तो क्या पाए जाते हैं? वहां पे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे आप लोग 5 का जो सिक्का होता है ना, तो जैसे 5 का सिक्का नहीं होता है, वैसे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थैलाक्वाइड बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। इसको हम लोगों ने थैलाक्वाइड बोला। अब हम लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को पता होगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर, इसको तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे कौन सा थैलाक्वाइड होता है। ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ही क्या होता है भैया? थैलाक्वाइड होता है। क्या होता है ये स्ट्रक्चर ही थैलाक्वाइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भैया थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। थैलाक्वाइड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज, क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेना। क्या कहलाता भैया? ग्रेना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेना। और ये क्या होता है? सिंगल जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? उसी मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। ये थैलाक्वाइड की क्या है? मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? फोटो सिस्टम सेकेंड। पहले फोटो सिस्टम सेकेंड आता है, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम सेकेंड है, देन फोटो सिस्टम फर्स्ट है। ये थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होते हैं। कहां पे भैया सिचुएटेड होते हैं? थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये देखिए क्या लिखा है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। क्या लिखा है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा है मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। अब हम लोगों ने देखा मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड में ही क्या पाया जाता है? हमारे फोटो सिस्टम सिचुएटेड होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को क्या किया? अवगत कराया, यानी बताया मैंने आप लोगों को, यही तो बताया मैंने ना कि मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड के बाद कौन आ जाएंगे? फोटो सिस्टम। ये आप लोगों को फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट दिख रहे हैं। अब यही फोटो सिस्टम क्या करते हैं? जैसे ही यहाँ पे क्या मिलती है? सनलाइट पड़ेगी। क्या पड़ेगी भैया? सनलाइट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सूर्य बना देता हूं। यहाँ पे ये सन है हमारा। क्या है ये सन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक है। ये सन है। जैसे ही सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, ये सनलाइट जैसे ही यहाँ पे पड़ेगी, इसी को हम लोग लाइट रिएक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ही सनलाइट फोटो सिस्टम सेकेंड को जैसे ही सनलाइट मिलेगी, जैसे फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो पिगमेंट हैं वो जैसे ही लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिकली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? हाईली एनर्जेटिकली होने की वजह से ये क्या करते हैं?
जंप कर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो जंप करने के बाद यहां से ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हुए पहुंच जाते हैं किसके पास, ये पहुंच जाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के पास। और फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड ने लाइट को ऑब्जर्व किया। लाइट को जैसे ही ऑब्जर्व की तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाईली एनर्जेटिकली हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हाईली, ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, और उसको जैसे और एनर्जी मिल जाएगी तो वो हाईली एनर्जेटिकली तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे ये हाईली एनर्जेटिकली हो जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये फिर मूवमेंट करते हुए, मूव करते हुए पहुंच जाते हैं किसके पास, फोटो सिस्टम, किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करते ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे किसके पास, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो यहां पे एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2। क्या होता है भैया, NADPH होता है, सॉरी NADPH2 नहीं होता, NADP होता है। क्या होता है, NADP सिंथेटेज होता है, जो क्या करता है, NADP सिंथेटेज यहाँ पे थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में अवेलेबल होता है। और ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और प्लस ये जो स्ट्रोमा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जो ये पूरा स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में ही थैलाकॉइड क्या होते हैं, रखे हुए थे। जैसे मान लीजिए आप लोग की फर्श है, और फर्श के अंदर जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, और कमरे में जो फर्श होता है, फर्श के अंदर जैसे टेबल वगैरह चेयर रखे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थैलाकॉइड बोल देंगे। और वो जो फर्श है हमारी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से H+ आयन ले लिया जाएगा, और यहां पे NADP+ ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये जाकर के फॉर्मेशन कर देता है क्या, NADP, ये जाकर के फॉर्मेशन करेगा किसका, NADPH2 का, और साथ ही साथ यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, ATP का। किसका फॉर्मेशन होगा भैया, ATP का फॉर्मेशन होगा, और एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। यानी ATP तो एक एनर्जेटिकली कंपाउंड है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। एनर्जी के फॉर्म में, ATP के फॉर्म में ही तो एनर्जी होती है ना, तो ये तो एक एनर्जेटिकली कंपाउंड हो गया, ये वाला हमारा, तो ये एनर्जेटिकली कंपाउंड हो गया। और जो NADPH2 होता है, ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। क्या भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस अभी आप लोगों को समझा रहा था, ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, लाइट रिएक्शन कहलाता है। हालांकि हम लोग अभी लाइट रिएक्शन का मैं आप लोगों को और एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं नीट लेवल के, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइट रिएक्शन का मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर दूंगा, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मैं आप लोगों को सिर्फ इसको क्या कर रहा हूं, लिंक्ड कर रहा हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे कैसे लाइट रिएक्शन होता है, और ये फोटो सिस्टम का कैसे फंक्शन, फोटो सिस्टम कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो ये बात देख रहे थे। अब इसके बाद आप लोगों को देखना क्या है, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया। अब ये NADPH2 और ATP का हम लोगों ने देख लिया कि फोटो सिस्टम में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो सिस्टम के बारे में। तो ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने बना रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं भैया, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल बोलते हैं। और ये जो अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया, ये जो अंदर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो है अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलाकॉइड। अब ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम, ठीक है। मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड में ही क्या पाया जाता है भैया, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट पाए जाते हैं। और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब तो हम लोग को किसकी बात करनी है, हम लोग स्पेशली एक ऑर्गन उठा लेते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं क्वाइंस ले लेते हैं, क्वाइंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थैलाक्वाइड ले लेते हैं। मैंने सेकंड जो स्ट्रक्चर बना रखा है, हम लोगों ने क्या किया है एक क्वाइंस ले लिया, क्या ले लिया है एक क्वाइंस ले लिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थैलाक्वाइड। अब हम लोग थैलाक्वाइड को क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड की भैया ये मैंने स्ट्रक्चर थैलाक्वाइड का बना रखा है और ये मेम्ब्रेन को ही मैंने क्या कर दिया है चौड़ा कर दिया है, जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कैसे फोटो सिस्टम सिचुएटेड होते हैं, कैसे फोटो सिस्टम वहां पे रखे हुए होते हैं, ठीक है, कैसे फोटो सिस्टम वहां पे रखे हुए होते हैं, ये बात हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसी मेम्ब्रेन को मैंने क्या कर दिया है चौड़ा कर दिया है, यहाँ पे आप लोगों को ये फोटो सिस्टम दिख रहे होंगे। ये फोटो सिस्टम, ये जो फोटो सिस्टम होता है इसको हम लोग फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं, और इसको हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। ये जो मैंने यहां पे बना रखा है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, क्या बोलते हैं भैया मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। ये आप लोगों को दिख रही होगी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। इसी मेम्ब्रेन को मैंने क्या कर दिया है चौड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कैसे फोटो सिस्टम वहां पे सिचुएटेड होते हैं। ये जो आप लोगों की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने माइट्रोकांड्रिया की मेम्ब्रेन देखी थी, और आप लोग चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लीजिए, चाहे आप लोग क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन ले लीजिए, चाहे आप लोग थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन ले लीजिए, ज्यादातर जितनी भी मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है भैया लिपिड बाइलेयर की ही बनी होती है। यह बात आप लोगों को ऑलरेडी क्या है पता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रही है लिपिड बाइलेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। जो ये वाला ग्रुप होता है ऊपर वाला जो हेड वाला रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। जो हेड वाला रीजन होता है, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये जैसे मान लीजिए हम लोग निकाल लीजिए फास्फोलिपिड ले लिया, ये इसका हेड वाला रीजन है और ये इसके ऐसे ये इसके टेल वाले रीजन है, ठीक है, ये इसके टेल वाले रीजन है। टेल वाले रीजन को तो हम लोग क्या बोलते हैं लिपिड बाई क्यों बोल रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बाई लेयर। दो टू लेयर होती है ना, एक लेयर ये है एक लेयर ये है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं। तो जो टेल वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं लिपिड, और हेड वाले रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं फॉस्फेट। क्या बोल देते हैं फॉस्फेट। तो फॉस्फेट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉस्फेट लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं भैया फॉस्फेट। मैंने यहाँ पे फॉस्फेट नहीं लिखा हुआ, पी भर में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पी से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये पी का मतलब क्या है फास्फोलिपिड बाइलेयर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर से ये पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई होती है और इन्हीं के बीच में सिचुएटेड होते हैं क्या फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये आप लोगों को दिख गया होगा। अब हम लोग तो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। इसी को हम लोग ये वाले जो बीच वाला स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और ये जो अगल बगल वाला स्पेस दिख रहा है ये वाला स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे मैंने लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स लिख रखा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जगह कम था इसलिए मैंने वहां पे ऐसे लिख दिया था। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं एलएचसी। क्या बोलते हैं भैया एलएचसी बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये अगल बगल वाले क्या होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो बीच वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फोटो सिस्टम को उठा करके क्या करेंगे हम लोग बाहर ले आएंगे। अभी तक हम लोगों ने एक क्या किया था थैलाक्वाइड उठा करके बाहर ले आए थे। थैलाक्वाइड का हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, उसकी मेम्ब्रेन वगैरह को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, किसकी बनी हुई होती है, कैसे कैसे वहां पे फोटो सिस्टम सिचुएटेड होते हैं, कहां पे पाए जाते हैं, ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ठो फोटो सिस्टम उठा करके लाएंगे। अब उस फोटो सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग
एक एक चीज को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को बायोलॉजी जिस्म में बस जाए। क्या बच जाए भैया? जिस्म में आप लोगों को क्या हो जाए, बायोलॉजी बस जाए। पूरे शरीर में क्या दौड़नी चाहिए, बायोलॉजी दौड़नी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे कि फोटो सिस्टम को उठा करके लाएंगे। ये जैसा कि आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा, इसी डायग्राम को मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो सिस्टम आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, इसी को हम लोग ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ये देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन यहां पे मैंने लिखा हुआ था, देखिए यहां पे ये देखिए लिखा है रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ये रिएक्शन सेंटर होता है। और ये वाले जो अगल बगल वाले होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ये देखिए यहां पे लिखा हुआ ना, ये हाँ यही हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग ये क्या बोलते हैं, LHC। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अगल बगल वाले हमारे क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे जो 2 डॉट दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोफिल, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए। क्या है ये, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर पर। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन सेंटर पर। अगर और कोई पिगमेंट की बात करूं, जैसे आप लोगों का क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल बी कहां पे पाया जाता है, कैरोटीन कहां पे पाया जाता है, जेंथोफिल कहां पे पाया जाता है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। यहां पे देखेंगे कि ये जो मैं बना रहा हूं यहां पे, ग्रीन कलर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है ये क्लोरोफिल बी है। क्या है ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल बी है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बी हो गए। और ये जो मैं बना रहा हूं यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो नीचे मैंने बनाया है, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर से बना रहा हूं, यहां पे मैं बना देता हूं रेड कलर से। ठीक है, रेड कलर को जो आप लोगों को दिख रहा होगा कैरेटिनॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो रेड कलर के पिगमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेटिनॉइड बोलेंगे। ठीक है, क्या है ये कैरेटिनॉइड है। अभी मैं लिख दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैरेटिनॉइड है। और ये जो मैं ब्लू कलर के बना रहा हूं, ये जो मैं ब्लू कलर के बनाया मैंने यहां पे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे जेंथोफिल। क्या बोलेंगे भैया, जेंथोफिल बोलेंगे। अब मैं इनको लिख देता हूं, जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बी बोलते हैं। जो रेड कलर से दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कलर से ही मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड बोलते हैं। कैरोटिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये कैरोटिनॉइड्स हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे मैंने नीचे ब्लू कलर से बनाया हुआ है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंथोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यहाँ पे जेंथोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को सभी पिगमेंट दिख गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। नहीं तो जितने भी पिगमेंट बचे हुए पिगमेंट हैं वो सब कहां पे पाए जाते हैं, वो सब पाए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। कहां पे पाए जाते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, चाहे वो कैरोटिनॉइड हो, चाहे वो जेंथोफिल हो, सभी कहां पे पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है,
तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कल जब हम लोग पिगमेंट देख रहे थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने ग्राफ से देखा था कि कौन से पिगमेंट लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोगों ने उस जब ग्राफ में देखा था, हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि जो क्लोरोफिल ए था वो सबसे ज्यादा लाइट को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। और जो फोटोसिंथेटिक रेड थी वो भी किसकी थी, कौन से वाले रीजन पे थी, वो थी ब्लू और रेड वाले रीजन पे। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो क्लोरोफिल ए है, हमेशा आप लोगों को पता होगा भैया जो विजेता होता है तो सम्मानित तो भी वही किया जाता है ना, मान सम्मान उसी को मिलता है। तो क्लोरोफिल ए क्या होता है, हाई लाइट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है रिएक्शन सेंटर में। जैसे घर का मुखिया नहीं होता है, जो मेन सदस्य होता है, तो ये क्लोरोफिल ए यहाँ पे फोटो सिस्टम में क्या है, एक मुखिया की तरह है। ठीक है, कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, एक मुखिया की तरह, एक लीडर की तरह, जो घर को लीड करता है उसी की तरह क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। अगल बगल वाले जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पे क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड वाले रीजन की ही लाइट ऑब्जर्व करते थे, लेकिन और भी तो बिबिग्योर में लाइट थी ना, और कलर की भी तो लाइट थी ना। बिबिग्योर में या फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को बस थोड़ा ना ऑब्जर्व करते हैं, और भी तो लाइट ऑब्जर्व करनी है ना। तो उनके लिए और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये पाए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अब इनका काम क्या होता है कि लाइट तो ये भी ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ लाइट ये भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये लाइट सभी ऑब्जर्व करके देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। तो जैसे ही सनलाइट इनमें पड़ेगी तो ये सभी लोग लाइट तो ऑब्जर्व करेंगे, लाइट तो ये भी ऑब्जर्व करेंगे, लाइट ऑब्जर्व करके यहाँ पे ऐसे ऐसे सब क्या करेंगे, ये भी लाइट ऑब्जर्व करेंगे, ये भी लाइट ऑब्जर्व करेंगे, ये भी लाइट ऑब्जर्व करके यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, सब ये ट्रांसफर करेंगे। और फाइनली इसी तरह ये भी लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये लाइट ऑब्जर्व करके ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, लाइट को पूरी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये पूरी लाइट को ऑब्जर्व करके ये ऐसे क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफर करते हैं। ये जो है फाइनली लाइट को लेकर के भेजते हैं कहां पे, क्लोरोफिल ए में। ये लाइट को मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइट को यूटिलाइज करता है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर ही यूटिलाइज करता है। कौन करता है भैया, रिएक्शन सेंटर ही लाइट को यूटिलाइज करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का सिर्फ काम होता है क्या, लाइट को ऑब्जर्व करना। ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ये अपने आप उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे आप लोगों को पता होगा कि घर में जैसे होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, नई नई शादी हुई होती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो काम करने वाला जो बंदा होता है तो काम तो करता है, काम करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा कमाने के बाद वो जाकर के देता है किसको, मालिक को। किसको देता भैया, मालिक को। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट के अपनी पत्नी से जो है डांट खाता है रात के जब आता है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पैसा कमा के देता किसको है, वो देगा घर के मालिक को, लेकिन वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता। पैसा कमाता तो है लेकिन यूटिलाइज नहीं करता है, यूज उसे नहीं करता है। जैसे एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है ना, तो पिज्जा डिलीवरी करेगा, डिलीवर्ड करेगा, ऑर्डर जो होगा पैसा वैसा लेगा, पैसा लेने के बाद जाकर के किसको देगा, वो जो पिज्जा का जो ओनर होगा उस शॉप का, उसको जाकर के पैसा क्या कर देता है, वो हैंड ओवर कर देता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि लाइट को ऑब्जर्व तो करते हैं, लाइट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व तो करेंगे, लेकिन यूटिलाइज लाइट को नहीं करते हैं। ये सभी लोग यानी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सभी पिगमेंट लाइट को ऑब्जर्व करके फाइनली किसको देते हैं, ये देते हैं क्लोरोफिल ए को। किसको देते हैं भैया, ये जो बीच में है ये कौन है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए को सभी लोग क्या करेंगे, लाइट ऑब्जर्व करके देंगे, और फाइनली क्लोरोफिल ए इस लाइट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। क्या करता है भैया, यूटिलाइज करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस था किसका, फोटो सिस्टम का। तो हम लोगों ने विद डिटेल बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को, फोटो सिस्टम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। तो मैं आप लोगों को एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं, कैसे कैसे चीजें हुई हैं, और फिर आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम वाला टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने एक प्लांट लीफ ली थी।
प्लांट लीफ लेने के बाद हम लोगों ने उस लीफ का सेक्शन कट किया था। सेक्शन कट करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी मीजोफिल सेल्स अवेलेबल होती है। क्या होती हैं? बहुत सारी मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। उन मीजोफिल सेल्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइट्रोकांडिया हो गए, सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है क्लोरोप्लास्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, मीजोफिल सेल के अंदर हम लोगों ने बना रखा है, क्या? क्लोरोप्लास्ट का अंदर स्ट्रक्चर बना रखा है ये, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों को पता होगा क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और वही क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर ही कहलाते हैं क्या? थैलाक्वाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? थैलाक्वाइड कहलाते हैं। और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के पास ही क्या पाए जाते हैं? फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट होते हैं। और उन्हीं में क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं जो लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक थैलाक्वाइड उठा करके यहाँ पे हम लोगों ने एक थैलाक्वाइड का एक डायग्राम बना लिया। इस थैलाक्वाइड की मैंने मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों को डिटेल बता दिया था कि फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और यहीं पे फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और अगल बगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको और डिटेल में जाएंगे और डीपली जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक फोटो सिस्टम को उठा करके और यहाँ पे उसका क्या करेंगे? डिटेल देखेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो अगल बगल वाले हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बीच वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। अब यहीं पे आप लोगों को ये बात आप लोगों को पूरी और अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्शन सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ घर का मुखिया ही रह सकता है, यानी विजेता ही रह सकता है, जो सबसे ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे जो लाइट अब्जॉर्ब करने का जो पिगमेंट काम करता है वो कौन है? क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए पेयर में रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है। और सभी जो पिगमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं कहां पे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को क्लोरोफिल बी मिल जाएगा, कैरोटिनॉइड मिल जाएगा और ज़ैंथोफिल मिल जाएगा। हालांकि लाइट ये भी अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये फाइनली उस लाइट को जो अब्जॉर्ब किए थे ये लोग ट्रांसफर करते हैं किसके पास? ये लोग ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए फाइनली इस एनर्जी को जो इन्होंने अब्जॉर्ब की थी उसको ये क्या करता है? फाइनली क्लोरोफिल ए यूटिलाइज करता है। तब जाकर के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ना क्लोरोफिल ए के पास, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होने की वजह से, हाईली एनर्जेटिकली होने की वजह से ये क्या करते हैं? जंप करते हैं। और जंप करने के बाद पहुंच जाते हैं कहां पे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? लाइट रिएक्शन में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कैसे कैसे वो रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये लेक्चर आप लोगों को हम लोग जो लाइट रिएक्शन है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और आप लोग इसको विद डिटेल और समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस लेक्चर को कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को फोटो सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दिया गया है? समझा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी? लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। इसलिए जो इसके पिछले वाले जो लेक्चर थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के, इस चैप्टर के, जिन लोगों ने ये लेक्चर ना देखे हों तो वो लोग जाकर के उन लेक्चरों को जरूर देख लेंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं हर लेक्चर किसी ना किसी लेक्चर से क्या होता है? हर टॉपिक कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से क्या होता है? लिंक्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग पिछले लेक्चर देखना ना भूलें, पिछले लेक्चरों को आप लोग देख लें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।